सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये जो इंडिकेटर के बारे में जो अभी हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, ये आप आगे देख लेना कि कैसे वर्क करता है। इसका रिजल्ट भी देख लो, बहुत अच्छी तरीके से है। और उससे पहले हम प्राइसिंग के बारे में पूरी बात करते हैं, ठीक है। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ $50, ओके। और $50 में आपको ये पूरा जो है इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा आपको, बाकी आप आगे वीडियो में देख ही लेना। और बात करते हैं इसको कुछ डिस्काउंट के बारे में। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हम आपके ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। ओके, तो ऑफर ये है कि ये आपको कोर्स मिल जाएगा सिर्फ $30 में। वो भी कब तक? ये जब भी वीडियो पोस्ट हो जाएगी उससे ठीक 15 दिन तक। और इसके साथ आपको एक वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको इंडिकेटर की सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो का अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी फिलहाल कुछ नए अपडेट्स है जो कि मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था, है ना। इतने इतने दिन से अगर मैं ट्रेड शेयर नहीं कर रहा हूँ तो दूसरा कुछ एक ट्राई कर रहा था। वो मैं आपको अगर दिखाऊँ, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम है गोल्ड में बनाया मैंने, तो ना होंडा में नहीं है, इसमें है। ये जो ट्रेड सारे लिए हुए हैं, देखो यहाँ पे एसएल भी गए नहीं हुए, ऐसे नहीं है। ये जो सारे ट्रेड लिए हुए हैं वो इसी के दरमियान लिए हुए हैं। वो एक इंडिकेटर है ना, जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे है एडवांस करके, ये वाला इंडिकेटर है, ठीक है। ये वाला जब इंडिकेटर आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद अभी देखो इस पॉइंट पे देखो क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है, सीलिंग का सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे तो एक एसएल हो गया भाई, मैं ये करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसएल हो गया, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीलिंग का सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर की रेड लाइन आ रही है, ये इंडिकेटर की ही लाइन है, मेरे खुद से ड्रॉ नहीं की हुई है। ये ऊपर की रेड लाइन और नीचे की जो डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है, ग्रीन वाली, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये ऊपर की रेड लाइन और नीचे के डॉट डॉट वाली लाइन, ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की खुद से। ये जो सिग्नल है वही दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि ये सेल साइड पे बैठो, यहाँ पे एसएल रखो, यहाँ पे टीपी रखो, है ना। अगर मैं दिखाऊँ तो देखो प्रॉपरली एंट्री एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन हुई है। यहाँ पे सीएल साइड का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे देखो एसएल रखने को बोला और यहाँ पे टीपी रखने को बोला। अब यहाँ पे देखो क्या सीन हो रहा है, मार्केट आया, टीपी कंप्लीट किया, वहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ, पिन पॉइंट मार्केट रिवर्सल हुआ। यहाँ पे पिन पॉइंट देखो, यहाँ पे अगर ये मैं निकाल दूँ और ये देखो, ये भी निकालो, यहाँ पे देखो ये पिन पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो जब ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए यहाँ पे फिर से एक बाई साइड का सिग्नल आया। और यहाँ पे देखो एक ये यहाँ पे एसएल और यहाँ पे टीपी लगाने को बोला था, है ना। देखो ये एकदम परफेक्टली विन हुआ। हाँ देखो यहाँ पे एक एसएल हुआ, ये एसएल जाते हैं, ऐसा नहीं जाते, पर अगर ये देखो ना आप, इतने बड़े बड़े अगर मूवमेंट पकड़ते हो तो ये इतने एसएल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक एसएल गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीलिंग का सिग्नल दिया था, यहाँ पे एसएल रखा, यहाँ पे टीपी रखा, देखो पिन पॉइंट टीपी टच हुआ, यहाँ से मार्केट उल्टा। यहाँ पे एक ट्रेड दिया था बाइंग का, है ना, पर ये इसका आई थिंक एसएल हो गया, क्या हो गया आई थिंक सो, तो दैट ओके। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बाइंग का सेटअप दिया था, यहाँ पे एसएल रखने को बोला था, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो सेलिंग का सिग्नल कैसे वर्क किया है, यहाँ पे देखो बाइंग का सिग्नल कैसे वर्क किया है। और देखो एक पिन पॉइंट बाइंग देखो, अगर आपको मैं अगर बाइंग दिखाऊँ, ये आई थिंक कब की है, ये कल की है ना। अगर कल का दिन देखो भाई कितना मस्त हुआ है। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कुछ इंडिकेट नया मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे जब इंडिकेट आया देखो इस वाली कैंडल पे, ऐसा नहीं ये इंडिकेटर, अगर मैं इंडिकेटर की अगर इसकी ये दिखाऊँ, मतलब ये कब दिखाता है, सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कब दिखाता है ना। स्टार्ट न्यू, ओके। ऐसा कुछ मार्केट था कल, और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कब इंडिकेट करेगा या फिर कब मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, आज के गैप के अकॉर्डिंग। तो अभी देखो यहाँ पे अगले वाली कैंडल की आई थिंक सो, यहाँ पे नहीं, और देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बोला था, इस वाली कैंडल पे, तो इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की थी। और यहाँ पे देखो एसएल लिख के आ रहा है, यहाँ पे मैंने एसएल रखा था। जब यहाँ पे मैंने एसएल रखा था तो देखो बाइंग कब तक आई, देखो ये देखो बाइंग, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आई बाइंग, यहाँ से पूरी बाइंग आई है। और यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा था पता है, रेड का, यहाँ पे बीच में जो आ रहा था, वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो मतलब वो बन जाता है, पर जब कैंडल क्लोज होने के बाद वो अपने आप हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। यहाँ पे वो सिग्नल आता या फिर, है ना, यहाँ पे कैसे आ रहा है वो, या फिर ऐसे आ जाता है वो सेल का सिग्नल, ठीक है। पर यहाँ पर देखो अभी सेल का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग के लिए बैठा होता, यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए नहीं बैठा था, यहाँ पे मतलब ये बाइंग तो पकड़ी थी मैंने, ओके। अभी देखो सेलिंग साइड पे देखो ट्रेड कैसा बन रहा है। सीलिंग साइड पे देखो, यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे एसएल रखने को बोला था, इसका देखो टीपी तो इसका यहाँ पे बता रहा था, पर ये कंप्लीट हो गया। पर हम तो यहाँ पे नहीं एग्जिट होंगे, यहाँ पे तो मतलब जहाँ तक मार्केट जा रहा हुआ है तक तो एग्जिट नहीं होगी ना। देखो मैं यहाँ कहीं तो एग्जिट हो गया था, यहाँ इस पॉइंट पे, है ना। लेट्स सी, देखो यहाँ पे एक 22 का सिग्नल दिया था, और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, ये देखो, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिख रहा है आपको, फर्स्ट टीपी सेकेंड टीपी ऐसे करके 2 ऑप्शन आ रहे थे इधर, है ना, जो कि बनाए थे मैंने।
तो देखो फर्स्ट टीपी को मार्केट टच करके वहाँ से नीचे हो गया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टीपी ही क्यों लिया, क्योंकि सडनली अब देखो मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट करके, है ना, बड़ा मूवमेंट किया, वो भी विदाउट रेड कैंडल। यहाँ पे एक ही रेड कैंडल है ना, मतलब ज़्यादा करके ग्रीन कैंडल ही है। तो यहाँ पे एक सेलिंग भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, या फिर मार्केट रेंजिंग भी हो सकता है। पूरे दिन मार्केट रेंजिंग ही रहा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना मिला उतने में यही था, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जिट किया था, और कैंडल भी थोड़ी सी ये कर रही थी ना, वोलेटाइल थी डाउन साइड पे। तो यहाँ पे एग्जिट हो गया था मैं। अभी देखो यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, सिग्नल सिग्नल देखो यहाँ पे तो नहीं बना सिग्नल ना। सिग्नल अपने आप हट जाते हैं जब उसको लगता है ना कि वो यहाँ पे सिग्नल नहीं बन सकता, तो सिग्नल अपने आप हट जाता है। मतलब वो उसका क्राइटेरिया जब कंप्लीट नहीं होता तो, ठीक है। या आई थिंक यहाँ पे बना था, और देखो यहाँ पे बना था, इस पॉइंट पे बाय साइड का सिग्नल बना था। यहाँ पे एसएल रखने को बोला था, टीपी आई थिंक सो यही था। देखो बना बना, देखो फटा मार्केट, यही यही बोल रहा था मैं, एकदम प्रॉपरली बन जाता है यार। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे जो सेल साइड का सिग्नल पे बना था, वो देखो जब कैंडल क्लोज हो रही है ना, अभी देखो आई थिंक सो यही थी, नहीं यहाँ था, नहीं यहाँ पे बनी थी, कैंडल क्लोज हुई, हट गया। देखा आपको, देखा आपने, लेट्स सी, देखो कैंडल बन जाती है, पर जब कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये हट जाता है। कि उसको मतलब आई थिंक उसका जो क्राइटेरिया मैंने जो उसको बताया है कि ये करने के बाद एंट्री देना, वो आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ था उधर, है ना। लेट्स सी आगे देखते क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे नहीं बनी थी, यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बनी थी यहाँ पे, है ना। जो टीपी बताया गया था वो टीपी देखो कौन सा था। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी जब मार्केट सेलिंग का इंडिकेट कर रहा था इधर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ से पूरा मार्केट, है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ कल, बहुत बड़ी क्वांटिटी लगाई थी यहाँ पे मैंने। अभी देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग का इंडिकेटर बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, है ना। यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेटर बताया, पर यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाया हमारा। यहाँ पे फिर बाइंग का इंडिकेटर बताया, बाइंग के इंडिकेटर पे देखो, यहाँ पे देखो हम एसएल नहीं बोल सकते, ये ट्रेड मैंने नहीं लिए हुए। यहाँ पे हम एसएल नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम बोल सकते कि डबल टॉप बना है मार्केट है। देखो अगर आपको पैटर्न कहाँ पे गया वो, देखो आपको मैनुअली दिखाओ तो देखो यहाँ पे ऊपर गया, इस लाइन को टच किया, नीचे आया, फिर से इस लाइन को टच कर निकाला, इसी जोन पे दो बार अगर आ रहा है, डबल टॉप बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों विजिट नहीं करेंगे, है ना। ये तो एसएल गया फिक्स है। यहाँ पे देखो बाइंग की एंट्री बता रहा था इस कैंडल पे, है ना। यहाँ पे तो नहीं ली थी मैंने, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई। आई थिंक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल टॉप बन के वही सिचुएशन हो रही है ना, डबल टॉप बना। अभी देखो यहाँ पे आई थिंक सेलिंग के जो सिग्नल बताया था, लेट्स सी, सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे दिया था, इस कैंडल पे दिया था। कैंडल क्लोज हुई, हमने एंट्री किया, यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी था। मैं यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ, याद रहे, है ना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी था, लेट्स सी, फर्स्ट टीपी डन हो गया। यहाँ पे देखो नहीं, बाइंग का इंडिकेटर नहीं दिया यहाँ पे, और ये हो गया। और उसके बाद में देखो ये वाला जो मैंने टीपी एक्सपेक्ट किया था, वो और एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग 1:3 निकालने की कोशिश कर रहा था मैं। ये देखो ये वाला लाइन आ रही है इधर, देखो लेट्स सी, एक टीपी आ रही है हमारे को, यहाँ तक भी आया था, ऐसा नहीं कि नहीं आया। इसकी थोड़ी सी स्टडी अलग चल रही है। अगर लेट्स सी, ये देखो यहाँ से ऊपर गया था, नहीं ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आया था, देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ब्रेक ना करते हुए आया था नीचे, ये ट्रेड होल्ड तो नहीं था मेरा, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिग्नल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मेरे इंडिकेटर के द्वारा। और जब आप बाय करोगे, इसका इंडिकेटर का जो एक्सेस होगा वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलेगा, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ वन टाइम परचेस करना है, ओके। लेट्स सी, और बाकी के एजुकेशनल वीडियो आती रहेगी वैसे, है ना। इसका मैं थोड़ा सा इतने दिन से काम जो कर रहा था, बैक टेस्टिंग बहुत चल रही थी इसकी, क्योंकि लास्ट आई थिंक 1 मंथ से इसका काम चल रहा है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन बेस आ रहा है। ये जो पिन पॉइंट लेवल आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिन पॉइंट लेवल बाइंग के आ रहे हैं, यहाँ पे पिन पॉइंट लेवल सेलिंग के आ रहे हैं। ये मतलब कब आ रहे हैं पता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन का एक मेथड है। जब मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट करता है, यहाँ पे देखो ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे 75% पे कंप्लीट था, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल बताया। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर कंप्लीट था, तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल बताया। ओनली स्ट्रक्चर ही है, और इसमें और कुछ है चीज़ें जो कि मैंने ऐड की है। और इसमें जो इंडिकेटर्स आते हैं जो ट्रेडिंग व्यू के, तो उसके मैंने मतलब 3 इंडिकेटर है जो कि इसके मैंने ऐड किए हैं। तो टोटल बोला जाए तो 3 इंडिकेटर है, और कैलकुलेशन बेस का एक मेथड है, और एक दूसरा एक एक्सटर्नल कोड है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है।
तो इसके रिगार्डिंग ये इतने अच्छे खासे ये वर्क करता है। अगर आपको चाहिए तो डीएम कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरी टीम जो है वो आपको बात करके सब कुछ बता देगी क्या है कितने का है ना, वहाँ पे सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।